पर्युषण महापर्व का आज दूसरा दिन है। धर्मशास्त्र तीर्थंकर प्रभु की मंगलमयी देशना श्री अंतकृत दशांग सूत्र आप सुन रहे हैं। अभी अंतकृत दशांग सूत्र के दूसरे और तीसरे के कुछ भाग की वाचना आपने श्री सुमित मुनि जी से सुनी। इस वाचना में क्या संदेश दिया है उसकी कुछ चर्चा हम करेंगे। पहले पर्युषण की बात। धोले कलिमल सारा आया पर्युषण प्यारा। धोले कलिमल सारा आया पर्युषण। स्वागत तप संयम द्वारा आया पर्युषण प्यारा। स्वागत तप संयम द्वारा आया पर्युषण। थोड़ा प्रेम का परिचय देंगे। पार्व सुहाना मन को भाए। पार्व महिमा गाए गाते जाए। महिमा गाए कटे कर्म की कारा आया पर्युषण प्यारा। हाँ कटे कर्म की कारा आया पर्युषण। धोले कलिमल सारा आया पर्युषण प्यारा। धोले कलिमल सारा आया पर्युषण। एक श्रद्धा वरिजय का बोलो भगवान महावीर स्वामी के। चंपा नगरी भारत की सुंदरतम नगरियों में एक। उस नगरी का भी सौभाग्य। पानीपत वालों आपका भी सौभाग्य, जहाँ सदैव संत साधुओं के दर्शन होते रहते। चंपा नगरी का सौभाग्य। उसके बाहर उद्यान में सुधर्म स्वामी महावीर शासन के प्रथम पट्टधर पहले आचार्य, वे अपने शिष्यों के साथ विराजमान। शिष्य भी 10, 5, 20 नहीं, सैकड़ों, 500 तो
जम्बू के साथ 528 बने थे, और भी हो सकते हैं। उन संतों के साथ विराजमान थे। दूसरा दिन, पहला तो आपने सुन लिया, दूसरा दिन सभा लगी, परिषद आई और धर्म देशना हुई, लोग चले गए। अब जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव के चरणों में आते, वंदना की, नमन किया, आज्ञा प्राप्त की बैठने की, बैठ गए। और फिर समस्त मुनिमंडल शनैः शनैः वहां उपस्थित हो गया। अब ये सभा मुनियों की सभा है, धर्म संगीति है, सब बैठे। बड़ा विनय का भाव है सबके चेहरे पर, और सबकी आंखों में जिज्ञासा भरी है। गुरु की ओर देख रहे, हाथ जोड़ के। तब ऐसा चुप शांत सन्नाटा, मौन। जम्बू स्वामी उठे, गुरु को वंदना की। गुरुदेव, आपने हमें कल अंतकृत दशांग सूत्र का पहला वर्ग सुनाया। अध्याय वर्ग ये एकार्थक होते हैं। आपने पहला वर्ग सुनाया, हमने सुना। प्रभु ने जिन महान आत्माओं का वर्णन किया, धन्य हो उन्हें। गुरुदेव, अब हम दूसरा वर्ग सुनना चाहते हैं। भगवान ने अंतकृत दशांग सूत्र के दूसरे वर्ग में क्या फरमाया, क्या संदेश दिया, किन आत्माओं का जिक्र किया, कृपा करें। हम उसे सुनना चाहते हैं, वो हमें बताए। प्रार्थना करके जम्बू बैठ जाते हैं। तब श्री सुधर्म स्वामी बोले, जम्बू, दूसरा जो अध्याय है, उस अध्याय में भगवान महावीर ने 8 महापुरुषों का वर्णन किया। बंधुओं, धर्म कथाएं बड़ी रोचक होती हैं। कथाएं सर्वत्र हैं, वेद में हैं, उपनिषदों में हैं, और पुराण तो कथाओं के रूप में ही है। जैन आगम में भी प्रबोध कथाएं हैं। इस शास्त्र में कथाओं के माध्यम से संदेश दिया है। तो उन्होंने कहा, दूसरे वर्ग में 8 महापुरुषों का वर्णन किया गया।
उनके क्रमशः नाम थे। महापुरुषों के नाम बड़ी श्रद्धा से लिए और सुने जाते हैं। अक्षोभ, जिसमें कभी क्षोभ पैदा ना हो, जो परम शांत हो, ये इसका अर्थ है। अक्षोभ सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूर्ण, अभिचंद, ये 8 महापुरुष। ये जो 8 महापुरुष हैं, ये सब के सब परस्पर भ्राता हैं, भाई हैं। 8 भाइयों की इस अध्याय में ये कथा है। और सुनो इन 8 की बात। कल जो 10 महापुरुषों का जिक्र आया था और आपको बताया था कि वे द्वारिका के रहने वाले थे। वे 10 और ये 8 सगे भाई थे। ध्यान रहे, थोड़ा सा बता भी रहा हूं। हमारा एक काव्य है जिसको बड़ी साधु वंदना कहते हैं। पढ़ते होगे भाइयों, थोड़ा संयोग होगा जो पढ़ते हो। थोड़े हाथ उठे, पढ़ा करो, बहुत उत्तम है। उसका पढ़ना अपनी आत्मा का स्नान है, आत्मा को धोना है। शरीर का स्नान करते रहते हो, आत्म स्नान किया करो। उस बड़ी साधु वंदना में आया, गौतमादिक कुंवर सगे 18 भ्रात, सहु अंधक वृषणे सुत धारिणी जारी मात। 18 भाई थे। ये सभी अंधक वृषणी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम धारिणी था, सहोदर थे। बड़ी बात ये, जिस घर से इतनी 18 भाइयों ने दीक्षा ली, उनके माता पिता का पुण्य, उस कुल का पुण्य कैसा होगा, कितने महान होंगे। पुत्र तो महान थे ही थे, माता पिता कितने महान होंगे। एक और बात बता रहा हूं, बड़ी साधु वंदना गुजराती और राजस्थानी की मिली जुली भाषा है। कई शब्द कई बार समझ नहीं आती, समझने वाले समझते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज ने उसका हिंदी अनुवाद किया, बड़ी साधु वंदना का। कभी पढ़ना, कभी ले लेना। उसमें ये पंक्ति आती है, गौतम आदि आश्रिदार हुए सहोदर भ्रात, प्रभु के मुख अरविंद से सुने धर्म की बात। रे भैया सुने धर्म, अंधक विष्णु वैधारिणी, माता पिता महान, सब सुत मुनि बन पा गए,
मंगल केवल ज्ञान रे भैया, मंगल केवल। दो जगह जिक्र आया, कल 10 का आया, आज 8 का आया। एक ही जगह भी तो आ सकता था। ये तो कई कारण होते हैं। इन्होंने बाद में दीक्षा ली, उन्होंने पहली दीक्षाएं ले ली, इसलिए इनका जिक्र बाद में आया। बंधुओं, वार्ता है, समय है 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि का। भगवान अरिष्टनेमि का द्वारिका में पदार्पण हुआ। बहुत लोग दर्शनों को गए और ये भी 8 भ्राता मिल करके गए। इन्होंने प्रभु की वाणी सुनी। वाणी सुन करके इनके जीवन में परिवर्तन आया, चिंतन जागृत हुआ। और क्या चिंतन जागृत हुआ? अरे हम तो भोगों में अपना जीवन खोने लग रहे हैं। ये बात संसारी व्यक्ति की समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। लोग तो ये समझते हैं ऐश और आराम में जीवन बीत रहा हो, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या होगी। पर यहां उपदेश है कि जीवन खोने लग रहे हैं, ये जा रहा है। जिंदगी कच्ची पेंसिल के मानिंद है। किसके भाइयों? जिंदगी कच्ची पेंसिल के मानिंद है, जो चलती जाती है, छोटी होती जाती है। क्यों भाइयों? पानीपत वालों, शाह को कच्ची पेंसिल घिस गई, फिर निकाल ली, घिस गई, और एक दिन क्या हो जाती है। बहुत सोचने की बात है। जिंदगी कच्ची पेंसिल के मानिंद है, यूं ही घिस जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। बंधुओं, उनके मन में वैराग्य जागृत हुआ। ये जो उनका वैराग्य है, ये वैराग्य सच्चा वैराग्य है। वैराग्य भाव जागा। हम इन संसार के बंधनों, इन सुखों को छोड़कर मुनि जीवन स्वीकार करें। ये सच्चा वैराग्य था। आप पूछोगे झूठा भी वैराग्य होता है क्या? एक पंक्ति में बता दो। नारी मोई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। एक वैराग्य ये भी होता है। घर में पत्नी मर गई, धन का नाश हो गया, अब क्या करें? चलो भाई, मूंड मुंडाया। जो ऐसा जिसका जहाँ संबंध था, जिस परंपरा से जा करके उसमें दीक्षित हो गए। एक ये भी है मामला, ये भी वैराग्य है। महावीर कुछ और कहते हैं, जे ये कंते पिए भोई, लद्धेरी पिट्ठी कुवई, साइणे चये भोई, सेहू चाहती वो चाहिए। हमारे शास्त्री जी बैठे हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, लेकिन ये प्राकृत भाषा है। महावीर की भाषा प्राकृत भाषा थी। इसमें कहा गया, जे ये कंते पिए भोई, ये कांत, प्रिय, अच्छे लगने वाले भोग, इन सारे सुखों को जो व्यक्ति प्राप्त और उपलब्ध हैं, इन सब की ओर पीठ कर लेता है। जे ये कंते पिए भोई, लद्धेरी पिट्ठी कुवई, पीठ कर लेता है, उधर देखता नहीं, मुंह फिरा लेता है। साहिणे चयई भोई, से ऊंचाई ऊंचाई, वह त्यागी होता है। प्राप्त को जो ठुकरा दे, निमंत्रण को निषेध कर दे, हमें नहीं चाहिए, हमने छोड़ दिया, हमें आवश्यकता नहीं। महावीर कहते हैं, से हो चाहती ऊंचाई, वह निश्चय में त्यागी होता। इन्होंने 8 ने भगवान अरिष्टनेमि की वाणी सुनी, मन में वैराग्य हुआ।
इतना सारा सुख था, सब इन्हें फीका लगा। माता पिता से कहा हम भी दीक्षा लेंगे, हमारे भाइयों ने संयम लिया है, हम भी लेंगे, आत्म कल्याण करेंगे। और बंधुओं, ये सब प्रभु के चरणों में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर इन्होंने मुनि जीवन स्वीकार कर लिया, संसार का वेश आभूषण सब छोड़ दिए, संसार ही छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, मुंह मोड़ लिया, उससे दूर हट गए और अब तो ये प्रभु के चरणों में आ गए, दीक्षा ले ली। जिस दिन कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, बोलने में और श्रद्धा में, देखो मैं कोई इसका निषेध नहीं कर रहा, केवल बात समझा रहा हूं। बोलने में कहते हैं उसने तो कल्याण कर लिया, श्रद्धा से कहते हैं बहुत बड़ी बात है, घर छोड़ देना, सब छोड़ देना छोटी बात तो नहीं, उसने तो कल्याण कर लिया। पर इसमें छोटी सी बात समझने की है, कल्याण के पथ पर आए। दीक्षा लेने का मतलब कल्याण के रास्ते पर आए हैं, अब चलेंगे, एक दिन मोक्ष पहुंचेंगे, जब मोक्ष पालेंगे तो कल्याण होगा। अब तो आए हैं पथ के ऊपर, अब तो चलना है, अब तो करना है। इन्होंने भी अब जो मुनि जीवन पाया तो कुछ करना शुरू किया, विभिन्न प्रकार के तप शुरू किए और इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। वो सब ये करते जाते हैं, अध्ययन, साधना, और आगे बढ़ते जाते हैं। जीवन तो जीवन है, बीतेगा, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। अमर पट्टा किसी के पास नहीं, हम तो साधु बन गए, हम क्यों मरेंगे, ये तो सबके साथ है। पर बात इतनी है, कोई जीवन को सार्थक कर लेता है, कोई निरर्थक खो देता है। साधु जीवन को सार्थक करता है। साधना तपस्या करते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए और फिर जब ये शरीर साधना में असमर्थ हो गया, अपनी चर्या चलाने में असमर्थ हो गया, तब उन्होंने परस्पर मंत्रणा की, इसका भी मुंह छोड़ना, इसके प्रति भी जो थोड़ा बहुत इसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, अब ये भी छोड़ना है, और सब छोड़ दिया, ये भी छोड़ना है। और तब भी सभी प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके शत्रुंजय पर्वत पर चले गए, एकांत में चले गए। वहां जाकर उन्होंने संलेखना और संथारा कर लिया। ये एक साधना की अंतिम विधि है, संलेखना, संथारा। अपने समस्त पापों के लिए प्रायश्चित करना और फिर इस शरीर के, मैं शरीर हूं, इस भाव से ऊपर उठ जाना। मैं आत्मा हूं। आत्मा न खाती है, न पीती है, न सोती है, न कुछ करती है, ये तो शरीर के धर्म है, इससे ऊपर उठ जाना, उसको संथारा कहते हैं। स्वीकार कर लिया, सहज भाव में आ गए और यूं 1 मास तक इनका संथारा चला। और फिर जीवन का जो अंतिम श्वास था, सांस तो लेते छोड़ते थे, परंतु श्वास तो वो श्वास था, अंतिम श्वास। अंतिम भी दुनिया लेती है, पर उस श्वास में उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त कर लिया। पूर्ण वैदिक भाषा में बता रहा हूं, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जैन भाषा में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, पूर्ण हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो उस अवस्था में पूर्ण हो गए। और बंधुओं,
आयुष कर्म समाप्त हो गया, इस देह को छोड़कर उनकी आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है, ऊपर जाती है और कहाँ? सीधी मुक्ति मोक्ष में जाती है। वे सिद्ध बुद्ध हो जाते हैं, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन महान आत्माओं को वंदन कर ले। दूसरे दिन का पाठ पूरा हुआ। जो वहां क्रम चला था उस क्रम के अनुसार तो दूसरे दिन का पाठ पूरा हो गया। वो और से विस्तार था जो आज उपलब्ध नहीं है। आज जो उपलब्ध है वो मैंने यह सभी संस्कृतियां आपके सामने रखते हैं वो रख दिया। तीसरे दिन फिर संगीति लगी थी, फिर से मुनि परिषद बैठी थी, फिर से प्रार्थना हुई थी तीसरे दिन। और जम्मू ने प्रार्थना की थी, गुरुदेव इस शास्त्र के तीसरे अध्याय वर्ग की हमें सुनाने की कृपा करें। तब सुधर्म स्वामी ने उन्हें सुनाया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, कुछ अध्याय छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। जो बड़े हैं उनको पूरा सुनाने में कई घंटे चाहिए, तो हम अपनी सुविधा के लिए प्रभु से हाथ जोड़कर आज्ञा लेकर ऐसा करते हैं कि दो दो हिस्सों में कर लेते हैं, जिससे कि हम उसे पूरा सुना सकें। तो अब मैं तीसरे वर्ग की बात शुरू कर रहा हूं। वाचना जो जहां तक करनी थी तीसरे वर्ग की हमारे मुनि कर चुके हैं। जम्बू स्वामी की प्रार्थना पर सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू इस शास्त्र के तीसरे वर्ग में 13 महापुरुषों का वर्णन है। उन 13 महापुरुषों के नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं: अनेक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनहत रिपु, देव सेन, शत्रु सेन, सारण, गसुकमान, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक, अनादृष्टि। ये 13 महापुरुष हैं। इनका वर्णन तीसरे वर्ग में हुआ। कौन थे महापुरुष? गुरुदेव उनका मंगल चरित्र हमें बताएं। सुधर्म स्वामी कहते हैं, सुनो, 22वें तीर्थंकर का युग, उस युग में, उस जमाने में भद्दिलपुर नाम का एक नगर था। व्यक्ति और स्थान के नाम याद रहें तो कथा समझ आती है। भद्दिलपुर नाम का नगर था। उस नगर में नाग नाम का एक व्यक्ति रहता था। कुछ सोचेगा क्या नाम? अब नाम तो नाम है, किसी का भी नाम नाग नाम था उसका। कोई बैठा हो भाई, ख्याल ना करना, किसी का नाम शेर सिंह हो तो फिर नाग भी नाम हो सकता है, शेर सिंह नाम हो सकता है, नाग नाम में क्या दिक्कत है? एक कोई था अनुवादक, वो हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कर रहा था, कोई काम था उसका। उसके उस अनुवाद में वो कथा थी या कोई प्रसंग था जो था, उसमें शेर सिंह नाम आया। शेर सिंह नाम आया तो उसका अनुवाद क्या करें? अब वो नाम लिख दे तो अनुवाद क्या हुआ? उसने अनुवाद किया, और अनुवाद ये क्या? थाउजेंटालोयन। क्या अनुवाद किया भाई? उसका ये अनुवाद हुआ, बंधुओं, कहना यह है, नाम है। नाग नाम का एक व्यक्ति रहता था, पर वो व्यक्ति सामान्य नहीं था। उसके लिए आया
वो व्यक्ति गृहपति था। गृहपति गृहस्थ मर नहीं, वो व्यक्ति धनाढ्य था, बहुत पैसे वाला था, संपन्न आदमी था। उसकी धर्मपत्नी का नाम सुलसा था। यह दंपति नाग सुलसा भद्दिलपुर नगर में सांसारिक दृष्टि से सुख के साथ में रहता था। इनके यहां पर संतान ने जन्म लिया क्रमशः एक एक करके, और वो 6 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 6 पुत्रों के नाम इन्होंने कुछ इस तरह से रखे। बड़े बेटे का नाम रखा अनीक सेन, दूसरे का रखा अनंत सेन, तीसरे का अजित सेन, चौथे का आनत रिपु, 5वां देवसेन, 6ठा शत्रुसेन। ये 6 इनके यहां पुत्र हुए। अब कथा बड़ी विलक्षण है, बहुत अद्भुत है। ये जो 6 भाई थे, इन 6 भाइयों की आकृति समान थी, एक जैसी थी। 2 भाइयों की आकृतियां तो आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं। बल्कि मामला ये था, पहचान ही नहीं आते थे। वो एक भाई आता, वो दूसरे का नाम लिया जाता, दूसरा आता, सावधानी के उसका महाराज मैं तो फलाने वाला। मगर अच्छा भाई, एक दिन मैंने उससे कह ही दिया, माँ भी कोई पहचान बता दो, हर बार गलती हो जाती है। तो हंस पड़ा, बोले जी कृपा दोनों पर बरसती रही, यही बहुत है। मैंने कहा भाई फिर भी बात बता दो। उसने एक पहचान बता दी अपनी, कुछ बोले जी ये पहचान। माँ ठीक है, फिर ठीक हो गया मामला। 2 की समानता तो आपने भी देखी होगी, पर यह थोड़ा प्रकृति का अजूबा था। उनके पुण्यवान थे, प्रकृति का अजूबा था। 6 भाइयों की आकृति समान थी। अब समान आकृति होना एक बात है, एक और बात थी, ये सारे सुंदर नहीं, सुंदरतम थे, बहुत सुंदर थे, अत्यंत सुंदर थे, और आकृति इनकी समान थी। इनकी सुंदरता का भी वर्णन हुआ शास्त्र में, उसके बारे में भी बताया गया। घुंघराले बाल थे, श्याम वर्ण था, और शरीर सौष्ठव बड़ा सुंदर था। सब जब निखरे और बड़े हुए एक जैसे थे। एक को छिपा दो और एक को निकाल लो, आदमी पहचान न पाए, ये स्थिति थी। जब ये बच्चे थे, लालन पालन बड़े लाड प्यार से हुआ इनका, क्योंकि संपन्न परिवार था। बड़े हुए, कुछ तो शिक्षा का प्रबंध हुआ। उस जमाने में सबसे बड़ी शिक्षा 72 कलाओं की थी। ये उस जमाने के सबसे बड़ी शिक्षा होती थी। जैसे आज इस जमाने में MA PhD और उसके बाद DLIT, भाई ये शिक्षा आज की है। वो जमाना कला का था, 72 कलाएं इन सबों को पढ़ाई गई। उम्र में तो फर्क था, लेकिन जैसे भी था सबको पढ़ाया गया। युवा हो गए, योग्य हो गए, और उसके बाद में फिर जो गृहस्थाचार होता है, हर माता पिता अपने बच्चों का विवाह करने की सोचते हैं। इन्होंने अपने पुत्रों का विवाह भी किया। कई भाई बात करें, पूरी बात नहीं सुनाई जी। उस जमाने में बहु विवाह की प्रथा थी। एक व्यक्ति का अनेक पत्नियां होती थी। इनका भी बहु विवाह हुआ। विवाह हो गया, पिता ने सबके रहने के लिए अलग अलग महल दे दिए। अपने अपने महल में रहने लगे, सुख के साथ रहने लगे। आज जमाना टीवी का है, फोन का है। आप पूछोगे ये बीच में कहां से आ गया टीवी, टीवी कहां से आ गया, ये बता रहा हूं। उस जमाने में ये साधन नहीं थे। लेकिन एक बात यहां बताए, इनके महलों में हर क्षण संगीत बजता रहता था। चाहे संगीत मंडली थी, जो कोई रखे हुए थे, गुंजायमान रहता था। अत्यंत मधुर स्वर, अर्थात इनके महल ऋतु के अनुकूल थे।
हर समय मधुर स्वर में गूंजता रहता था। जैसे दो गुंदुक दे एक देवता का नाम लिया, जैसे वो देवता हर समय सुखों में डूबा रहता है, इसी तरह से ये छह भाई सुखों में डूबे रहते थे। ये संसार है, ये सब जो आपने सुना इस जीवन ने, हर जीवन ने एक बार नहीं, ये पता नहीं कितनी बार पाया है, ये सब कोई भोगा है। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। एक दिन आया जब महल खाली करके चलना पड़ा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।